हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने इस ब्लाउज़ का कटिंग बताया था। ये 36 इंच चेस्ट साइज़ का बेल्ट ब्लाउज है, 4 टक्स। तो इसका आज हम फुल स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पीछे का पल्ला रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक की सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने अस्तर वाला पार्ट रखा है और दोनों को इस प्रकार से हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए, किनारे से इस प्रकार से सिलाई लगाते हुए हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। अब इस प्रकार से अटैच करने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम इस प्रकार से कट कर लेंगे। साइड से सभी साइड से हमें इस प्रकार से कट कर लेना है। अब देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया। अब हम इसको इस प्रकार से अच्छे से मिला के रखेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारा चेस्ट का मार्किंग है, वहाँ पर कट लगाएंगे। गले की चौड़ाई का मार्किंग है, वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। और नीचे की तरफ देखिए, जो मैंने टक्स की मार्किंग की है वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। अब नीचे की तरफ से देखिए, यहाँ पर कमर की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गले के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है ना वो इधर उधर फिसलेगा नहीं। तो अब देखिए, गले के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब टक्स में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, टक्स को इस प्रकार से डार्क करेंगे और दूसरी तरफ छाप देंगे। अब दोनों टक्स में हम सिलाई लगाएंगे, आधा इंच की दूरी से लगाएंगे इस प्रकार से। टक्स में सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको छाट देंगे इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए, 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है और यहाँ पर देखिए, जो टक्स लगा है वहाँ पर इस तरह से एक प्लेट देंगे। दोनों तरफ प्लेट्स देंगे हम एक एक इस प्रकार से। इससे क्या होता है कि पट्टी ज़्यादा खींचती नहीं है। अब पट्टी को इस प्रकार से पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहे तो पट्टी को यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करके कच्चा सिलाई करके बाद में हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टिच लगा रही हूँ, पक्की वाली सिलाई लगाऊंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने पट्टी को थोड़ा सा कट कर लिया और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैं पक्की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाने से क्या होता है कि यहाँ पर हाथ स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से भी आप कमर पट्टी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम सामने का पल्ला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को मैंने इस प्रकार से रखा है। उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, सीधी साइड नीचे की तरफ है। अब इसके ऊपर हम इस प्रकार से अस्तर वाला पार्ट रखेंगे और दोनों को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस प्रकार से कट कर लेंगे सभी साइड से। इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम सभी टक्स के ऊपर इस प्रकार से कट्स लगाएंगे और इसी प्रकार से दूसरा पार्ट रेडी कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए, टक्स को हम डार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको हम दूसरे वाले पार्ट के ऊपर छाप देंगे। तो इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर हाथ से टैप करते हुए मार्किंग को यहाँ पे छाप देंगे। तो इसको अब हम डार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। और देखिए, यहाँ पर हमने जो बड़ा वाला टक्स लिया है, यहाँ पर हम 1-1 इंच का मार्जिन ले लेते हैं
और बाकी जो 3 टक्स है वहाँ पर हमें आधा इंच की दूरी से ही सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पर हमें बस 1 इंच का लेना है और बाकी तीनों टक्स में आधा इंच की दूरी से सिलाई लगानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम टक्स में सिलाई डाल देते हैं। तो ये जो बड़ा वाला टक्स है यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी होती है और बाकी के 3 टक्स जो है वहाँ पर हम सिंगल सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने चारों टक्स में सिलाई लगा ली है। इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट में भी हमें सिलाई लगा लेनी है चारों टक्स में। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा ली है। अब हमें बेल्ट को यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो उसके पहले देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पीछे का पल्ला लेना है और सामने का पल्ला इस प्रकार से रखना है और नीचे की तरफ देखिए हमारा जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 3 इंच है, तो वो बराबर आ रही कि नहीं उसको चेक कर लेना है। तो साइड से देखिए यहाँ पर ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम दोनों पार्ट्स में से कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से रखेंगे। तो देखिए मैंने उल्टी साइड के ऊपर उल्टी साइड रखी है दोनों पार्ट्स की और नीचे से देखिए हम इसको साइड से थोड़ा सा कट कर लेंगे 2 पॉइंट ऊपर तक। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मेन फैब्रिक को हम सीधा करके रखेंगे। सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और उल्टी साइड नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे और इस प्रकार से नीचे से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें इसी प्रकार से बॉटम से सिलाई लगानी है। अब इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर वाले पार्ट को इस प्रकार से पलटेंगे और इसके ऊपर से हम दबाव के लिए सिलाई लगाएंगे। अब दबाव की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और बॉटम से हम थोड़ी दूरी से एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए सीधी साइड से हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट्स में। अब इस सिलाई को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बेल्ट को सीधा कर लेते हैं और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है साइड से उसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बराबर में कट कर लेना है। दोनों बेल्ट में हमें इसी प्रकार से कट कर लेना है। अब बेल्ट को खोलेंगे और देखिए बेल्ट को इस प्रकार से रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से रखना है और नीचे से हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ पर पक्का कर लेंगे और अब यहाँ पर हम बेल्ट को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर ज़्यादा आपको खींच खाच नहीं करना है। कपड़ा खींचने से क्या होता है कि फिनिशिंग नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करके रखना है और यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगानी है। अब हम इसको यहाँ पर सीधा कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऊपर से और अब यहाँ पर हम देखिए इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे और इधर से देखिए इस प्रकार से इसको रखेंगे और जो सिलाई हमने पहले लगाई है उसी के ऊपर से हमें दूसरी सिलाई लगानी है या फिर उसके साइड से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया बेल्ट को। अब हम इसको खोल देंगे, तो इसको बाहर की तरफ निकालेंगे कपड़े को। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया। यहाँ पर आपको कहीं पर भी सिलाई मार्जिन दिखेगी नहीं और साइड से जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसको कट कर लेंगे और धागे वगैरह दिख रहे हैं तो उसको भी कट कर लेना है। तो इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट में भी हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स में हमने बेल्ट को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हम जो आर्मोल की तरफ ये कपड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसको यहाँ से छाट लेंगे। तो यहाँ पर जो आर्मोल का शेप है उसको हम बराबर कर लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर ये हमने इसको छाट दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको नीचे की तरफ आधा इंच फोल्ड करके रखेंगे इस प्रकार से सीधी साइड के ऊपर और यहाँ पर हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को हम पलटेंगे उल्टी साइड, तो इसको इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और अब यहाँ पर हम किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। अब पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ और फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे हुक पट्टी को अटैच कर लेना है।
अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब हम आई पट्टी अटैच करेंगे। आई पट्टी के लिए देखिए मैंने इस प्रकार से डबल में 2.5 इंच की पट्टी ली है। तो ये डबल में है 2.5 इंच। इसको मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है एक। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम देखिए अपने इस वाले पल्ले को उल्टा कर लेंगे और उल्टी साइड के ऊपर हम आई पट्टी को रखेंगे इस प्रकार से, और आधा इंच नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने रखा है। अब आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। अब सीधा कर लेंगे पट्टी को, और जो मार्जिंग वाला हिस्सा है उसको कवर करते हुए हमें पट्टी को इस प्रकार से रखना है, और यहाँ से अब हम स्टिच लगाएंगे। तो देखिए पूरा जो मार्जिंग वाला हिस्सा है ना वो पूरा कवर होना चाहिए यहाँ पर, और इस प्रकार से यहाँ पर पट्टी में सिलाई लगाएंगे। अब थोड़ी दूरी से सिलाई एक और लगाएंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स को चेक कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं। अगर यहाँ पर कम ज़्यादा है गले की तरफ तो गले की तरफ से हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ निकल रहा है तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो आपके भी ब्लाउज में इस प्रकार से अगर छोटा बड़ा होता है तो इसको बराबर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पीछे का पल्ला लिया और उसके ऊपर देखिए सामने का पल्ला रखा है, और दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर मैंने अटैच कर लिया एक साइड्स का। अब दूसरी साइड का भी शोल्डर में अटैच कर लूँगी दोनों पार्ट्स का। तो यहाँ पर देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे दोनों पल्ले की, और गले की तरफ शोल्डर आपका बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी साइड अगर कम ज़्यादा होता है तो चल जाएगा, लेकिन गले की तरफ बराबर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए शोल्डर्स हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम पाइपिंग कर लेंगे गले में। तो पाइपिंग के लिए देखिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। तो ये सीधी साइड है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है। तो सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे पट्टी की। अब देखिए दोनों पट्टियों को हम इस प्रकार से अटैच कर लेंगे सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए। देखिए पट्टी अटैच करते वक्त आपको ध्यान रखना है, अच्छे से यहाँ पे आपको इनको अटैच करना है, ठीक है, तभी पाइपिंग भी अच्छी बनती है। अब यहाँ पर जो कोने निकले हुए हैं उनको कट कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद पट्टी के एक साइड से हम पट्टी को बराबर में कट कर लेंगे, और देखिए ब्लाउज को इस प्रकार से सीधा करके रखेंगे, और गले के ऊपर अब देखिए इस प्रकार से पट्टी को आधा इंच नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे, और यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़ी दूरी से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आधा इंच में 1 पॉइंट कम मैंने यहाँ पे लेके यहाँ पे सिलाई मार्जिंग लेते हुए पट्टी को अटैच कर रही हूँ। और देखिए जहाँ पर भी जॉइंट आता है उसको इस प्रकार से सीधा करते हुए पट्टी को अटैच करना है। अगर देखिए आप जॉइंट को सीधा नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपकी पाइपिंग एकदम मोटा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरी पट्टी को अटैच कर लिया, और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को भी कट कर लिया। अब पट्टी को इस प्रकार से सीधा करेंगे और उसके ऊपर से नाखून से क्रीच कर लेंगे। अब हम देखिए पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो मार्जिंग वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे कवर करते हुए हम इस प्रकार से पट्टी को यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरी पट्टी को गले के ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे इस प्रकार से। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है वहाँ से कट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अच्छा सा पतला सा पाइपिंग बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए पाइपिंग करते वक्त आपकी जो सुई है ना वो एकदम पाइपिंग और ब्लाउज के बीच में से चलनी चाहिए, ठीक है। ना ब्लाउज के ऊपर चलानी है आपको, ना पाइपिंग के ऊपर, एकदम बीचों बीच सिलाई को चलाना है। तभी जो है ना आपकी पाइपिंग एकदम गोल बनती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर पाइपिंग बना लेते हैं। तो देखिए पाइपिंग हमारी यहाँ पे बन चुकी है
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पे पाइपिंग बनी हुई है। एकदम पतला पाइपिंग हमने बनाया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पीछे के पल्ले में हमने जो मार्किंग की थी उसको हमने डार्क किया और सामने का पल्ला इस प्रकार से मिला के रखा है। अब हम यहाँ पर देखिए चेस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट है यहाँ पर 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। नीचे की तरफ कमर का मार्किंग कर लेते हैं। अब कमर है 30 इंच, तो उसका 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच और यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेते हैं 1.25 इंच का। ऊपर की तरफ भी हम 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आस्तीन अटैच करने से पहले आपको ब्लाउज़ को साइड से बराबर कर लेना है। इस प्रकार से अगर आप बिना बराबर किए ब्लाउज को आस्तीन अटैच कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है बाद में ब्लाउज फिटिंग करते वक्त। आपको इस प्रकार से ब्लाउज को दोनों साइड से बराबर कर लेना है, सबसे पहले साइड से और आर्महोल की तरफ से भी। तो यहाँ पर दूसरी तरफ भी हमें इसी प्रकार से ब्लाउज को बराबर कर लेना है। तो दोनों तरफ मैंने ब्लाउज को बराबर कर लिया। अब हम यहाँ पर आस्तीन अटैच कर सकते हैं। तो देखिए आस्तीन को लिया मैंने और आस्तीन को अब हम देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है वहीं से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इससे आपकी आस्तीन जो है ना दोनों तरफ बराबर लग जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका है आस्तीन अटैच करने का। तो इसी प्रकार से आप आस्तीन को अटैच कीजिएगा, तभी आपकी आस्तीन जो है ना दोनों तरफ बराबर लग जाएगी। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाते हुए आस्तीन को अटैच करेंगे इस प्रकार से। अब दूसरी तरफ भी हम आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। अब इसको पलटेंगे और फिर से यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी आस्तीन अटैच हो चुकी है एक तरफ की। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी प्रकार से आस्तीन को अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ भी मैंने आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब हम देखिए इसको साइड से इस प्रकार से पकड़ेंगे और साइड से हम किनारे से एक सिलाई लगाएंगे सीधी साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधी साइड से हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है किनारे से। तो देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से बराबर में। दूसरी साइड भी हमें इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे इस प्रकार से। उल्टी साइड पलटने के बाद फिर से यहाँ पर हम किनारे से एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें दोनों तरफ कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर अपना फिटिंग नाप डालेंगे। आपका जो भी फिटिंग नाप हो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आई पट्टी को छोड़ के मैंने कमर का मार्किंग कर लिया 7.5 इंच पर। चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 9 इंच और 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम मोरी का मार्किंग कर लेते हैं। मोरी है 5 इंच, तो 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर पहले पक्का करेंगे और फिर उसके बाद सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ भी पक्का कर लेना है, कमर की तरफ भी। अब इस सिलाई के साइड से हमें 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा और लगा लेनी है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद देखिए दूसरी साइड भी हमें इसी प्रकार से फिटिंग नाप डाल के सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर ये हुक पट्टी है, तो हुक पट्टी से बराबर मिलाते हुए रखना है टेप को और कमर का 4th पार्ट लेना है 7.5 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। मोरी लेंगे 5 इंच और 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लेनी है। देखिए फिटिंग की सिलाई जो हम लगाते हैं ना वहाँ पर हम डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बाकी की 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई और लगा दी है। अब यहाँ पर जो धागे दिख रहे हैं उसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे ब्लाउज की फिटिंग हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।